हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दुर्गा सप्तशती की 11वें अध्याय की पाठ करके सुनाऊंगी। आप लोग सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो चलिए मैं पाठ कर शुरू करती हूँ। तो मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रातः काल सूर्य के समान है। मैं और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट है। वे भरे हुए स्तनों से और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागति की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। मेरी देवी, तुम चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम मुझ पर जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अगणनीय है। तुम जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत की तृप्ति कहो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामयी हो। देवी, तुम्हें ने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्नता होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण देव विद्या तुम ही है। ही भिद्र रूप में जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम स्तवन करने योग्य पदार्थों परे एवं परा बानी हो। सब तुम सर्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तथा तब इस रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप में सब लोगों को हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कलाष्ट आदि के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिणत की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली समस्त नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिव हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध रहने वाली शरणागत वस्त्र 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणीमयी हो। नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आई हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संग्रह रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी देवी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंस से जुटे हुए विमान पर बैठी थी तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं स्वर्ग को धारण करने वाली तथा महान विश्व की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कमारिका रूप धारणे निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शंख धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए हुए दाढ़ों पर धरती को उठाए महिम बराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी देवी,
तुम्हें नमस्कार है। भयंकर निस्रूपा से दैत्यवध के लिए उपयोग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा संग्रह रहने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर कटिक और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, अस्त्र नेत्रों के कारण उत्पित दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप का धारण करने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित मुंडमर्दिनी चमुंडा रूप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअभिज्ञा रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वारा, श्रेष्ठ, भूति, ऐश्वर्य रूपा भ्रावरी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्यासायं परायण तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपनी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी देवी, तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सब मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल भयों से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनियों से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारी घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिका, तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्बित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारे शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूपों को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है। वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में अनेक को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेद में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व का अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण माता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो, जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विद व विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव दल हो, तथा वहाँ समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्वरूपा, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की नंदिनी हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत की
पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्वेश्वरी, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक की निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों की वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वस्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं को नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैस अस्त्र मंत्र के 28वें युग में शुभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी। रक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वृत्त चरित्र नाम वाले दानव का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ण देवता और मंत्रलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, तब पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनि के स्तमन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों का देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इन नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं उन शरीर से उत्पन्न हुए अशोक द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही सब प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी व्याख्या होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूपा धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय तब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। तब जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों की हित करने के लिए 6 पैरों वाले संख्या ब्रह्म का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सर्वनिक मंत्रगीत कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।